अगले साल फरवरी में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, अब मतलब चुनाव है, मतलब कुछ महीनों पहले से ही तैयारी शुरू होगी। तैयारी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में हमको देखने को मिल गया है बीजेपी और शिवसेना दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो कंटिन्यूअसली विवाद पे विवाद किए जा रहे हैं। अब अगर बीजेपी अकेला चुनाव लड़ रहा होता, शिवसेना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, तो बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा करके अपनी पब्लिसिटी ले चुकी होती, अपना वोट बैंक क्रिएट कर रही होती। लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो हो नहीं सकता। इवन यहाँ पे बीजेपी वाले ये भी नहीं दिखा सकते कि हम बहुत कट्टर हिंदू हैं या हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सामने शिवसेना है। शिवसेना बीजेपी 2014 के बाद से इन्होंने जो अपने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी उसको एकदम ओपनली डिफाइन किया, ओपनली एकदम फ्रंट में रखा है। लेकिन जो शिवसेना थी, ये जब अंधभक्त पैदा भी नहीं हुए थे बहुत सारे, तब बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एकदम फ्रंट में रख के चले थे। हाय, मेरा नाम है फयाज खान। तो कोई बात कर रहा है सीएम को थप्पड़ मारने की, तो कोई दूसरे प्रदेश के सीएम को चप्पल मारने के मुद्दे को उठा रहा है। ऐसा कहते हैं कि जो जबान काफी होता है कि बहुत से लोगों को रोड पे उतारने के लिए, हिंसा करवाने के लिए। एक जबान का एक अल्फाज काफी होता है हिंसा करवाने के लिए। 5000 से ज्यादा केसेस आए थर्ड वेरिएंट के महाराष्ट्र में। उसके बावजूद भी शिवसेना और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बिना किसी मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के आपस में भिड़ने में लगे हुए हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब चुनाव पास आने लगते हैं तो ना ही सेकेंड वेव दिखती है, ना ही थर्ड वेव दिखती है। सेकेंड वेव में जब वार्निंग कंटिन्यूज एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही थी तो वेस्ट बंगाल की रैलीज नहीं रुक रही थी, और अब जब थर्ड वेव की भी वार्निंग दे चुके हैं एक्सपर्ट्स की अक्टूबर में ये पीक पे आएगा। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में कुर्सी की वजह से ये दोनों ही बड़ी जो पार्टीज है महाराष्ट्र की, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ओपनली विवाद कर रहे हैं, डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, लेकिन कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है। शिवसेना महाराष्ट्र में मजबूत है। शिवसेना को इलेक्शन के साथ साथ, आप इलेक्शन के अलग भी देखें तो शिवसेना इतना पावरफुल है कि उनसे लड़ाई में जीतना बहुत मुश्किल है। शिवसेना शुरू से ही अग्रेसिव एटीट्यूड रखता है, और उस अग्रेसिव एटीट्यूड को काउंटर करने के लिए बीजेपी को भी एक चेहरा चाहिए था, और वो चेहरा इनको शिवसेना का ही पूर्व चेहरा मिला, जो था नारायण राणे। ये नारायण राणे ये इनको मालूम है कि शिवसेना से डील कैसे करना है, और ये क्योंकि खुद ही शिवसेना के मेंबर रह चुके हैं, इन्हें मालूम है कि शिवसेना किस तरीके से डिफेंड करती है, किस तरीके से अटैक करती है। तो ये शिवसेना के लिए नारायण राणे जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं अगले साल चुनाव के लिए। और बीजेपी को मालूम है कि नारायण राणे वो चेहरा है जो शिवसेना को काउंटर कर सकते हैं। इन्हें मालूम है ये शिवसेना के साथ रह चुके हैं एक लंबे टाइम तक, तो इनको मालूम है कि नारायण राणे ही वो चेहरा है जो शिवसेना से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। और इस तरीके की बयानबाजी ये दिखाती है कि सीएम को थप्पड़ मारने की बात, ये एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है। ये दिखाता है कि जो आने वाले 2022 में फरवरी में चुनाव है, इसमें जो नारायण राणे होंगे ये एक बहुत बड़ा नाम होगा। लेकिन शिवसेना कम नहीं है। शिवसेना ने, भले ही आप बीजेपी के केंद्र मंत्री हो, शिवसेना ने उन्हें अरेस्ट करके ये बता दिया कि पावर तो हमारी ही है यहाँ। और शिवसेना को इस बात का भी गुस्सा होगा कि एक तो दोनों ऑपोजिट हो चुके हैं, एक तो शिवसेना का पुराना मेंबर है वो, उसके बाद उनको अब केंद्र मंत्री बना दिया है जो कि अब उनके फ्रंट में खड़ा हो चुका है। और इस टाइम तो महाराष्ट्र के जो कट्टर हिंदू होगा, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करता होगा, वो किसके साथ जाएगा? बीजेपी के साथ जाएगा, ये शिवसेना के साथ जाएगा? सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो उस बेचारे को होगा। तो 2 दशक मतलब 20 साल से ये दोनों पार्टीज एक साथ लड़ रही थी, लेकिन अब ये एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रही है? इसकी वजह है कि पार्टीज 2 हैं, कुर्सी एक है। कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो एक नेता होता है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो कभी भी शिफ्ट कर जाती है। ये इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई फिक्र नहीं होती है। और ये जो वायलेंस अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, ये जो इन दोनों के बीच में भिड़ंत इनकी हो रही है, ये फरवरी 2020 तक चलते को मिलेगी। इवन ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब तक चुनाव आएंगे ये कंटिन्यू, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस टाइम। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, धर्म को ये सामने रख नहीं सकते, कास्ट सिस्टम ये सामने ला नहीं सकते। इसका मतलब ये दोनों ही पार्टी अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा पावरफुल हैं या हम ज्यादा पावरफुल हैं। कैसे पार्टी के लिए भूखे होते हैं नेता। अगर नारायण राणे की नजर में शिवसेना खराब थी तो इतने साल आप उसके मेंबर क्यों बने रहे थे? अगर बीजेपी पार्टी खराब है तो शिवसेना ने इनके साथ अलायंस क्यों किया था? इस बार बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, इस बात है एक सीएम को थप्पड़ मारने की तो दूसरे सीएम को चप्पल मारने की। बस कुर्सी अपनी होनी चाहिए। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है। इस बात पे आपका क्या ओपिनियन है कि महाराष्ट्र में ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और 2022 का इलेक्शन का इससे क्या संबंध है? ये आपका ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।